नमस्कार, मैं रविरंजन नीले और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। गया जिला के इमामगंज विधानसभा में आज एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई गई थी, जहां पे भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे क्षेत्र में या कहें राजनीतिक गलियारे में खलबली मची हुई है। उन्होंने कहा कि इमामगंज के लोग लालटेन को दफना देंगे। राजनीति में दफनाने का क्या मतलब होता है और आखिर क्यों बोले कि लालटेन को इमामगंज के लोग दफना देंगे। आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं राष्ट्रीय जनता दल बांके बाजार युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सारिम अली खां जी। सर, स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मेरा आपके दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम और उम्मीद करता हूं कि सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। इमामगंज के गांधी मैदान में एक सभा हो रही थी, एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। वहाँ से एक नेता हैं और कह सकते हैं बहुत कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि लालटेन को इमामगंज के लोग दफना देंगे। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, इमामगंज की जनता हमारी बहुत समझदार है और शाहनवाज हुसैन की अगर बात करें तो उनका पूर्व में कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। उनका आप देख लीजिए, वो अपने क्षेत्र में बिहार में उनका लगातार उनकी सरकार रही है, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है जनता के लिए। और जहाँ पहले तो वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, फिर वो अब जवाब दें कि क्यों उन्हें पार्टी में इस तरह से डिमोशन कर दिया गया और आज उनका ये हश्र हो गया है कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन करके रह गए हैं। तो वो इस तरह का स्टेटमेंट जो है लगातार देते आ रहे हैं, चूँकि ये लोग बौखलाहट इन लोगों को हो गया है, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, तो इस तरह का बात करते हैं। और जहाँ तक बात इमामगंज की जनता है तो बहुत महान है, ये सब समझती है, सब जानती है। जब हमारी सरकार 17 महीने के लिए थी तो हम लोगों ने क्या काम करके दिखाया था, किस तरह से नौकरियाँ दी थी और लगातार विकास के कार्यों को हमारी पार्टी ने किया था। जो महागठबंधन की सरकार थी उस समय हमारा जो है कानून का व्यवस्था देख लीजिए या स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लीजिए, तो सभी में हम लोगों ने काम किया था। तो हम लोग ललटेन जो है जनता के दिल में बसता है, हम काम करने वाले लोग हैं और ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग अब जो है इन लोगों को जो है बिहार में अब कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये इस तरह का जो है बेतुका बयान लगातार देते चले आ रहे हैं। जो लालटेन है, जो कह रहे हैं कि दफना देंगे, वो एक और बयान दिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कभी डायनासोर हुआ करता था, उसी प्रकार से आने वाले पीढ़ी को बताएंगे कि लालटेन हुआ करता था और आज के बिजली के युग में हम लोगों को लालटेन की क्यों ज़रूरत है। देखिए, ललटेन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए कि हम लगातार जो है हमारी पार्टी लगातार गरीबों की वंचितों की आवाज़ उठाती रही है। जब सरकार हमारी थी और इससे पहले भी जब लालू जी थे और बिहार में हमारी सरकार थी, ललटेन की सरकार लगातार जो चली है, तो जो आज वंचित और गरीब जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो अकलियत के लोग हैं, जितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जितना उनका विकास हुआ है, तो सारे लोगों से आप बात कीजिए, समझिए कि सारे लोग का यही कहना रहता है कि हम लोगों को जो है आज अगर हम लोग कुछ कर पाए, आगे बढ़ गए, कहीं जगह पे चले गए, विकास किया, तो इसमें जो है लालू जी का बहुत बहुत योगदान। योगदान है। और जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो है बिहार के गरीबों-गुरबों के लिए बहुत काम किया, एक बात है। दूसरी चीज़ कि अभी जब तेजस्वी यादव थे और डिप्टी सीएम थे, तो उस वक़्त भी जो है हम लोगों ने लगातार नौकरियाँ दी। तो आप देख सकते हैं कि उसमें जो है जो हम लोगों ने कहा था वो करके दिखाया था। तो इस बातों से ये लोग को इस ये बौखलाहट हो गया है कि अब तो बिहार के लोग जो हैं ललटेन के ओर आकर्षित हो गए हैं। अब हर हालत में इसको लाना ही चाहते हैं, जिताना ही चाहते हैं और इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं है।
जब इनको जनता ने समर्थन किया, इनको जिताया, वोट दिया, तो इन लोगों ने कुछ करके दिखाया नहीं है। और हमारे इमामगंज ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि पूरे बिहार में अब देख लीजिए, अगर आप नज़र उठा के, तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ यही इसी तरह का बेतुकी बातें करते हैं लोगों में, वही वही पुरानी बातें कि यार वो पार्टी ऐसी, वो पार्टी, ये अपने में तो कभी खामी देखते नहीं है, और दूसरों पर, दूसरी पार्टी पर ये लगातार बेतुका बयान दे करके और इल्ज़ाम लगाते हैं, और कोई काम इन्होंने किया नहीं है और न करेंगे। और बिहार की जनता जो है अब ठान चुकी है, मान चुकी है कि नहीं, अब बहुत हुई, अब आएगा, बहुत हुआ, अब इन लोगों की महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार। अब अगली बार जो है हम लोगों को लाना है तेजस्वी सरकार। आप कह रहे हैं बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार तेजस्वी सरकार। लेकिन एक बार फिर मैं वहीं आना चाहता हूं तेजस्वी यादव के बारे में। उन्होंने कहा कि आज CWC की विस्तारित बैठक बुलाई गई थी पटना में। उन्होंने कहा कि राजद पे दबाव डालने के लिए ये राहुल गांधी बैठक बुलाए हैं, और राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। दूसरी सवाल एक और करते हैं कि राजद में तो खुद ही भाई और बहन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार को क्या संभालेंगे? देखिए, हमने कहा कि इन लोगों की ये फितरत है दूसरों पर टिप्पणी करना, अपना तो कुछ करना नहीं है। जब हम बोलना शुरू कर देंगे तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं रहेगा, है ना। सब जानता, पूरा बिहार जानता है कि मांझी जी क्या कर रहे हैं और कितना सीट मांग रहे हैं, क्या चल रहा है, और क्या चिराग पासवान ने बोला सार्वजनिक जगह पर स्टेज से कि हम पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब पिछली बार लड़ चुके हैं, इस बार भी उनका क्या कहना, कितनी सीट मांग रहे हैं और क्या खींचातानी चल रहा है इन लोगों में, और किस तरह से जो है सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी अभी जो आप देख रहे हैं ना, किस तरह से इन लोगों पर लगातार जो है इल्ज़ाम लग रहा है, इन लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये आपस में जदयू अभी कुछ दिन, मैंने कल का मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इनके जो प्रवक्ता हैं बिहार के जदयू के नीरज कुमार, उन्होंने क्या कहा कि जिन पर इल्ज़ाम हो वो जवाब दें, कि क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। ये भाजपा के नेता या जदयू के नेता जब अपने आप को कहते हैं कि हम जो हैं बहुत ही साफ सुथरे लोग हैं, तो फिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जवाब नहीं देंगे, क्यों? लगातार है, इन लोगों ने राजनीति की है, फूट डालो और राज करो वाली नीति से चले हैं, ये अंग्रेजों की नीति अपनाते हैं। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अ, हमारी पार्टी सभी वर्गों को लेकर चलेगी, हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। शहनवाज हुसैन तो कहते हैं कि MY की पार्टी है, और जब पद देने की बात आती है तो YM की पार्टी हो जाती है। यादव लोग को पद दिया जाता है और मुसलमानों को बिरयानी और कबाब खिलाने के लिए और ढोने के लिए रखा जाता है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में। देखिए, शाहनवाज हुसैन कहाँ है, कहाँ थे पिछले सालों से, नज़र नहीं आ रहा। 2021-22 के बाद नज़र नहीं है। बिहार सरकार में 1 साल के लिए मंत्री थे, उसके बाद नज़र नहीं आए। तो ये सरकार इनको कहाँ रख रही है, ये पता ही नहीं चलता। चुनाव के टाइम फिर ये नज़र आते टप से मुसलमान बन करके, और और चुनाव के बाद मुसलमान नहीं रहते हैं। चुनाव के बाद ये दिखते ही नहीं है, पार्टी में ही नहीं दिखते हैं। तो बड़ा कंट्रोडिक्ट हमको लगता है, एक पार्टी के मेंबर इनके स्टेटमेंट देते हैं कुछ और, दूसरे देते हैं कुछ और ये तो भाई आज चुनाव के वक्त बहुत बड़े मुसलमान बन गए, मुसलमान की हितैषी बन गए हैं। तो ये जनता सब जानती है, इन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब जानती है कौन क्या है। चुनाव में भी ऐसा स्टेटमेंट क्यों आता है? इसीलिए आता है कि ये लोग बांटना चाहते हैं, ठीक, इनको बांटना चाहते हैं। वर्गों को, धर्मों को। आप देख रहे हैं किस तरह की राजनीति चल रही है। हमारा सीधा साफ बात है कि हम राजनीति जो करते हैं वो सभी वर्गों, सभी जातियों को और सभी को लेकर के चलने की हम बात करते हैं। क्योंकि अगर बिहार को विकास के पथ पे ले जाना है, तरक्की करना है, तो उसके लिए सभी लोगों का साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर खास करके उन लोगों का भी लेकर के चलना, जैसे कि हमने कहा कि PDA की बात की, हमारी पार्टी भी कहती है कि पिछड़े, दलित, वंचित, है ना, अकलियत, इन लोगों को ज़्यादा जो है
इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि सचमुच में बिहार के जो मुसलमान हैं राष्ट्रीय जनता दल के गुलाम हैं? ये मैं नहीं कह रहा, आपके बहुत बड़े लीडर हैं, आपके कहना का मतलब मुसलमानों को, और मुसलमान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शहनवाज हुसैन का स्टेटमेंट है। तो पहली सवाल तो यह है कि शहनवाज हुसैन मुसलमान हैं कि नहीं? देखिए शाहनवाज़ हुसैन मुसलमान हैं कि नहीं हैं, तो ये तो आप भाजपा के लोगों से पूछिए, क्योंकि उनको मुसलमान का लीडर बना के भेजा गया था इमामगंज में। और जहाँ तक डर की बात है, तो मुसलमान किसी से डरता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं डरने की। ये कौम जब डरती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा से डरती है और किसी से नहीं। तो हमारा यही कहना है कि क्यों डरेगी किसी से? पार्टी अगर काम करेगी तो मुसलमान भी समझदार हैं, जो देश देश के पक्ष में काम करेगी, जो बिहार के राज्य के उन्नति के लिए काम करेगी जो पार्टी, सभी को लेकर के चलने वाली जो पार्टी होगी, तो उसका ना हम समर्थन करेंगे। मतलब एमवाई नहीं, हमने तो शुरू में ही कहा कि हमारे लीडर का, है ना, तेजस्वी यादव जी ने ये लगातार बोला है, हर सभा में आप उनका स्टेटमेंट सुनिए कि हमारी पार्टी A to Z की है। तो हमने स्पष्ट रूप से ये क्लियर किया है कि हम कोई समीकरण, हमारा सभी लोग को लेकर के चल रहा है। और अगर आप देख लीजिए तो हम एक सभा में उन्होंने कहा भी था कि कोई भी एक वर्ग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि विकास जब न्याय के साथ विकास होना बहुत ज़रूरी है। तो न्याय के साथ विकास कब होगा? जब सभी लोग को लेकर के चलिएगा। और हमारी सरकार थी, तो क्या हमने शिक्षा क्षेत्र में जो नौकरियां दी थी तेजस्वी यादव ने, तो क्या किसी एक वर्ग को दिया था? समझ के दिया था कि यार ये वर्ग है या किसी जात का है? अरे हमने तो नौकरियां सभी को दिया था। तो हम काम करेंगे या काम कर रहे हैं भी हैं अभी। ये बताइए कि आप राष्ट्रीय जनता दल के मुसलमान गुलाम है कि नहीं? नहीं, गुलाम नहीं है, बिल्कुल भी गुलाम नहीं है, स्वेच्छा से है। राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के लिए काम किया है। शहनवाज हुसैन क्यों बोलते हैं? देखिए उनका तो ये काम है कहना है, गुलाम तो वो बना के रखना चाहते हैं ना। सब इनका गुलाम? सब दिन उन्होंने एनडीए को में ये स्टेटमेंट आता है, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो ये किसका विकास हो रहा है, किसका साथ हो रहा है, तो ये लोग समझ रहे हैं ना। उन्होंने तो कुछ मुसलमानों के लिए किया नहीं है तो वो इस तरह का बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है और मुसलमान स्वेच्छा के साथ, मजबूती के साथ इस बार महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को सरकार लाएगी, महागठबंधन का सरकार लाएगी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार की। चलिए, तो आप सुन रहे थे सारिम आली खान जी को। इनका कहना था कि मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, और इस बार पूरे बिहार के मुसलमान ये जाग चुका है और ये संकल्प ले चुका है कि इस बार महागठबंधन के रूप में तेजस्वी प्रसाद को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और शहनवाज हुसैन के बयान को खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन सिर्फ जब चुनाव आते हैं तब दिखते हैं, चुनाव के बाद शहनवाज हुसैन का अता पता नहीं रहता है। आप देख रहे थे एडीआर मीडिया बिहार। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।